हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो गाइस, वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एक पर्सन के द्वारा उसे दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाता है। वो एक तरीके से किसी तरीके का मॉनेटरी रिलीफ होता है जो एक पार्टी दूसरे को देती है, क्योंकि उसका जो है कोई डेब्ट होता है, या यानी कि वो पेमेंट के रूप में एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रोमिसरी नोट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक डॉक्यूमेंट बनाती है, जिसके अंदर हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स जो है आते हैं और हुंडीज जो है आती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर प्रोमिसरी नोट क्या होता है। एक रिटन प्रॉमिस होता है कि वो पे किया जाएगा एक स्पेसिफिकली अमाउंट किसी को, यानी कि एक बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट में वो प्रॉमिस करता है किसी दूसरे से कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट को पे करेगा, और वो एक लिखित में प्रॉमिस होता है। वो जो होता है वो प्रोमिसरी नोट जो है होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन सभी में से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइप नहीं है। तो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स जो है आते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं आता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी सेक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो प्रोमिसरी नोट से डील करती है। वो है हमारी सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 जो है वो प्रोमिसरी नोट से डील करती है। ड्रॉवर कौन होता है। ड्रॉवर वही होता है जो बिल है उसको इशू कर जो बिल है उसे इशू करता है, यानी कि जो चेक इशू करने वाला है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं। जो जिसको चेक दिया जाना है उसको पेई और होल्डर कहते हैं। और ड्रॉई वो होता है जैसे कि बैंक जिसके माध्यम से उसे पेमेंट की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन सभी में से कौन सी वैलिड रिक्वायरमेंट नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो सबसे पहले बात करें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न में होना चाहिए। ड्रॉवर और जो मेकर जो उसे बना रहा है उसके उस पर साइन होने चाहिए। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसे डिमांड करने पर पेएबल किया जाता है, या फ्यूचर डेट में उसे पेएबल किया जाता है। और जो है उसे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पर विटनेस के साइन नहीं होते हैं, इसलिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुसार चेक क्या है। तो चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि मेरा एक अकाउंट है और मैं अपने अकाउंट से एक चेक ड्रॉ जो है करता हूँ, ताकि मैं किसी को कुछ पेमेंट कर सकूँ, या उसके संबंध में मैंने कुछ पैसा लिया है उसके संबंध में मैं चेक देता हूँ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कौन होता है, यानी कि जिसको कहा जाता है कि आप जो है क्या कीजिए, बिल को पे कीजिए। तो उसी को हम कहते हैं द पर्सन टू हुम द बिल इज़ एड्रेस, यानी कि पहले बिल किसको एड्रेस किया जाएगा, ड्रॉवर और ड्रॉई यानी बैंक की बात हो रही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइन बाय, यानी कि चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो चेक है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, वो किसके द्वारा साइन किया जाता है, वो ड्रॉवर के द्वारा साइन किया जाता है, जिसे हम मेकर भी कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज़ द टर्म एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट टर्म का क्या मतलब होता है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संबंध में। तो इसका मतलब होता है साइंड द बैक ऑफ द चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज ओनरशिप, यानी कि आप यहाँ पर
चेक के पीछे साइन करते हैं, जो कि आपकी ओनरशिप को बताता है, जो यह बताता है कि आपकी ओनरशिप है और आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से, उस चेक के माध्यम से आप बता रहे हैं कि ये मेरे से ही संबंधित है, उसकी आप पुष्टि कर रहे हैं, एंडोर्समेंट कर रहे हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एंडोर्सर कौन होता है? तो जिसने भी इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया होता है वो पर्सन जो है कौन होता है? एंडोर्सर होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ पेएबल टू द बियरर इज़ कॉल्ड द बियरर इंस्ट्रूमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए एसेंशियल फीचर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज? तो इट मस्ट बी पेएबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज मीन्स बाय द डिसऑनर ऑफ ए नेगोशिएबल चेक? यानी कि आपने जो चेक पेमेंट किया है वो रिजेक्ट हो गया है, जिस चेक को आपने निकाल कर किसी को दिया है वो जो है होनर नहीं हो पाया है, वो रिजेक्ट हो गया है। उसका रीज़न इनसफिशिएंट फंड और अदर रीज़न कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि एंडोर्समेंट टर्म को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? सेक्शन नंबर 15 जो इससे डील करता है। बात करें मैक्सिमम टाइम कितना होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की पेमेंट करने के लिए? यहाँ पर 16 डेज़ होता है, 16 डेज़ तक आप जो है कर सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द टर्म यूज व्हेन द चेक इज़ नॉट डिसऑनर ड्यू टू द इनसफिशिएंट फंड? यानी कि आपने चेक जो है डाला है और वो होनर नहीं हो पाया है, उसमें इनसफिशिएंट फंड थे, तो ऐसी टर्म को हम क्या कहेंगे? ऐसी टर्म को हम कहेंगे कि चेक जो है बाउंस हो गया है, जिसे हम बाउंस चेक के नाम से जानते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ ए पेनल्टी फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? यानी कि इसमें ये कह रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन नंबर 138 जो बात करती है कि अगर चेक डिसऑनर होगा तो यहाँ पर कितनी पेनल्टी दी जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 138 में है और वह बताई गई है कि 2 साल तक की इम्प्रिजमेंट और फाइन दुगना या फिर दोनों चीज़ें जो है दी जा सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रोमेजनरी नोट पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल एनी टाइम व्हेन डिमांड, जब भी उसकी डिमांड की जाएगी वो पेएबल किया जाएगा। हुंडी क्या है? हुंडी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक फॉर्म है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ राइट टू एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ़र द इंस्ट्रूमेंट, रिसीव द पेमेंट, ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन द केस ऑफ ए चेक द ड्रॉवर इज़ द पर्सन हु साइन द चेक एंड ऑर्डर द पेमेंट। यानी ड्रॉवर वही व्यक्ति होता है जो किसी चेक पर अपने साइन करता है, जिसका वह अकाउंट होता है, उसी से वह चेक निकाला होता है और उसके रिगार्डिंग वो पेमेंट करने का ऑर्डर देता है बैंक को, ड्रॉई को, और ड्रॉई फिर उसे पेई को पे कर देता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्टेली चेक क्या होता है? स्टेली चेक वही होता है जो टाइम की कमी के कारण एक्सपायर हो जाता है, उसे हम स्टेली चेक कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमेजनरी नोट में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस है? कि प्रोमेजनरी नोट डिड रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस वाइल प्रोमेजनरी नोट डज नॉट। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है लेकिन प्रोमेजनरी नोट में नहीं होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू द बियरर इफ़ द पेएबल टू द पर्सन होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि उसके पास जिसको पे करना है उसके पास वह इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसको पेएबल करेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर फाइलिंग ए शूट? मैक्सिमम पीरियड क्या है? 1 साल है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कितना समय है, क्या ये इसका जो जवाब मैंने दिया है क्या वो सही है या इसका कोई और जवाब है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एकोमोडेशन बिल का क्या मतलब होता है? ऐसा बिल जो
बिना किसी कंसिडरेशन के किया जाता है उसे हम एकोमोडेशन बिल कहते हैं। बात करें प्रोमेजनरी नोट की, तो प्रोमेजनरी नोट जो है रिटर्न में होता है और उसके अंदर अनकंडीशनल प्रॉमिस होते हैं कि वो पे किया जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इफ़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ डिसोनर हु इज़ लाइबल टू पे फॉर द पेमेंट। यानी कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि चेक है, हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर वो डिसोनर हो जाता है तो वो लाइबल होगा। कौन लाइबल होगा? ड्रॉवर लाइबल होगा, क्योंकि ड्रॉवर और मेकर उसी ने जो है उस चेक को या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बताया, ड्रॉ किया है। बात करें पोस्ट डेटेड चेक किसे कहते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट किया जाता है ऑन एंड आफ्टर द डेट मेंशन, यानी कि जो डेट मेंशन है उसके बाद या उस डेट पर जो उसमें मेंशन की गई है। क्रॉस चेक किसे कहते हैं? क्रॉस चेक दो पैरेलल लाइन होती है जो अक्रॉस चलती है, उसी को हम क्रॉस चेक कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट हैपन इफ़ द ड्रॉवर अकाउंट हैज़ इनसफिशिएंट फंड एट द टाइम ऑफ चेक प्रेजेंटेड। तो डिसोनर हो जाएगा चेक, अगर उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो वो चेक जो है डिसोनर हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कौन सी सेक्शन है? सेक्शन नंबर 5 है। प्रोमेजनरी नोट से रिलेटेड कौन सी सेक्शन थी? सेक्शन नंबर 4 थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रोमेजनरी नोट की इन सभी में से कौन सी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिटर्न में होना चाहिए, उसमें कंटेन होने चाहिए अनकंडीशनल प्रोमिसेस पे करने के लिए, और उसमें क्या होना चाहिए कि वो सर्टेन पर्सन को पे करे, इसके बारे में होना चाहिए, और पेई के द्वारा साइन नहीं किया जाएगा, ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, नेगोशिएबिलिटी टर्म का क्या मतलब होता है? यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि फ्रीली ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, उसी को हम कहते हैं नेगोशिएबिलिटी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रोमेजनरी नोट से रिलेटेड कौन सी चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सही है, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो वो है हमारी कि यह डिमांड पर पेएबल किया जाएगा और फ्यूचर डेट पर, इसी को हम प्रोमेजनरी नोट जो है कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगर चेक डिसोनर अगर चेक डिसोनर हो जाता है तो किसके पास राइट है मुकदमा फाइल करने का? तो वो राइट है किसके पास? होल्डर के पास, यानी कि जिसको उसने पेमेंट करनी थी, जिसने उसको चेक जो है दिया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर कैन ओनली बी ट्रांसफ़र बाय द एंडोर्समेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट हैपन इफ़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ लॉस्ट और स्टोलन। तो अगर किसी का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा? उसको जो है पुलिस रिपोर्ट करनी होगी और अपनी ओनरशिप वहाँ पर क्लेम करनी होगी कि ये मेरा था और मेरा जो है चोरी हो गया था, ताकि इन फ्यूचर अगर केस फाइल होता है तो वो आपका एक पॉइंट बन सके आपको जिताने में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 10 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का व्हाट डज कंसिडरेशन मीन्स इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसिडरेशन वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या होता है? तो कोई भी बेनिफिट रिसीव होते हैं इन एक्सचेंज ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मैंने चेक दिया, उसके बदले में मैंने पैसे लिए थे, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, उसके रिगार्डिंग मैं कंसिडरेशन यानी कि पेमेंट को यहाँ पर इधर उधर जो है कर रहा हूँ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन सभी में से कौन सा एग्जैक्टली और कौन सा डिफेंस नहीं है एक्यूज्ड के लिए, अगर उसका जो है चेक डिसोनर हो जाता है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसोनर हो जाता है, तो डिफेंस उसके लिए कौन सा नहीं होगा? तो पहला डिफेंस तो ये होगा कि मैंने पेमेंट कर दी है, जो एक्यूज्ड होगा। दूसरा है कि इंस्ट्रूमेंट में परिवर्तन है, ये ऐसा नहीं, इसमें तो ये चीज़ें हैं, मिस्टेक है, फलाना है, निगड़ा है। और तीसरी चीज़ है कि इंस्ट्रूमेंट जो है प्रेजेंट नहीं किया गया था पेमेंट के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए पे किया गया था, तो ये दुरेश में इशू किया गया है, ये जो है इसका डिफेंस नहीं वो ले सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए चेक दैट इज़ पेएबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन एंड एंडोर्सी इज़ कॉल्ड क्या आएगा? बियरर चेक, ऑर्डर चेक, सॉरी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में
कि चेक में फ्यूचर की डेट है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो पोस्ट डेटेड चेक है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा एंडोर्समेंट के द्वारा और डिलीवरी के द्वारा, राइट है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अकाउंट पेई ओनली। अकाउंट पेई ओनली, चेक में अगर अकाउंट पेई ओनली लिखा है तो वो केवल पेई को ही जो है पे किया जाएगा। डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ द पेई ओनली, किसी और के में नहीं होगा, जैसे कि हमारे पास है कि वो उसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर सेक्शन 138 डिसहोनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड कंटेन ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये अगर किसी ने इस सेक्शन के अंदर केस फाइल किया है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक डेट इज़ ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन द डेट स्पेसिफाई इन द बिल। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ एक्सेप्ट बाय द ड्रॉई, तो एक्सेप्टेड बिल। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि जर्नल लिमिटेशन पीरियड क्या है फाइलिंग ऑफ रिकवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो यहाँ पर 3 ईयर आंसर है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या ये आंसर ठीक है या फिर गलत है। तो आज हमने इस वीडियो में फास्टली 15 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।